नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। मई 2022 करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम खेल परिदृश्य को पढ़ेंगे। खेल परिदृश्य में सबसे पहली बात 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल 2021 के बारे में है, जिनका आयोजन 1 से 15 मई 2022 के दौरान ब्राज़ील में किया गया। तो आयोजन स्थल को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल 2021 के आयोजन स्थल को लेकर। अगर हम डेफलिम्पिक खेलों के बारे में कुछ बातें जानें तो ये बधिर खिलाड़ियों के ओलंपिक खेलों के रूप में लोकप्रिय हैं। पदक तालिका की ओर अगर हम नज़र डालें तो 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल 2021 में पदक तालिका में पहला स्थान यूक्रेन का रहा। 138 पदक उसने अर्जित किए, जिसमें 62 स्वर्ण, 38 रजत और 38 कांस्य हैं। वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा 55 पदकों के साथ। तीसरे स्थान पर ईरान 40 पदकों के साथ रहा। अगर 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल 2021 में भारत की स्थिति को देखें तो भारत का स्थान 9वां रहा 16 पदकों के साथ, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य हैं। अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन डेफलिम्पिक खेल 2021 में रहा। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेलों के बारे में, हमें ये बातें ध्यान रखनी हैं। चलते हैं आगे। अगली जानकारी आईपीएल के 15वें संस्करण से संबंधित है, जिनका आयोजन मार्च से मई 2022 के दौरान कराया गया। अब जो बातें महत्वपूर्ण हैं आईपीएल के 15वें संस्करण से संबंधित, उन्हें हम देख लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आईपीएल का 15वां संस्करण का विजेता रहा है गुजरात टाइटंस। इसने फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया और फाइनल मैच 29 मई 2022 को अहमदाबाद में कराया गया था। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? हार्दिक पांड्या। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं जो आईपीएल के 15वें संस्करण में इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द सीजन या प्लेयर ऑफ द सीरीज या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको दिया गया अवार्ड? जोस बटलर को, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। वहीं टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है और ये ऑरेंज कैप दिया गया है जोस बटलर को, ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। वहीं टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है, तो ये पुरस्कार मिला है राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हैट्रिक विकेट लिया है, ये भी बात हमें ध्यान रखना है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है उमरान मलिक को, ये सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। कुछ और भी बातें हैं जो आईपीएल के 15वें संस्करण में चर्चा में रहीं, जैसे इस बार 10 टीमों ने हिस्सा लिया। 10 टीमों में 2 नई टीमें थी, एक तो गुजरात टाइटंस और दूसरी थी लखनऊ सुपर जायंट्स। कुल मिलाकर 74 मैच इस संस्करण में खेले गए। अगर पूछा जाएगा कि टाइटल प्रायोजक कंपनी आईपीएल के 15वें संस्करण में कौन सी थी, तो वो है टाटा समूह। तो ये बातें और हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आईपीएल के 15वें संस्करण का विजेता गुजरात टाइटंस रहा है और ये पहली बार आईपीएल में शामिल हुई टीम है और पहली बार ही इसने आईपीएल को जीता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात वुमेन्स टी20 चैलेंज 2022 के बारे में है। यह वुमेन्स टी20 चैलेंज का चौथा संस्करण था, जिसका आयोजन मई 2022 में किया गया और इसके सभी मैच पुणे महाराष्ट्र में खेले गए। अगर हम वुमेन्स टी20 चैलेंज या महिलाओं के टी20 चैलेंज की बात करें तो यह भारत में महिलाओं का टी20 लीग टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में बीसीसीआई द्वारा की गई थी, यानी पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया। इस प्रकार से 2022 का जो संस्करण है ये चौथा संस्करण है। इसमें 3 टीमें हैं। 3 टीमों में पहली टीम है सुपरनोवास, दूसरी है वेलोसिटी और तीसरी है ट्रेल ब्लेजर्स। सुपरनोवास की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, वेलोसिटी की कप्तान है दीप्ति शर्मा और ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान है स्मृति मंधाना। अब जो इस बार के संस्करण की महत्वपूर्ण बात रही है उसे देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसके सभी मैच मई 2022 में पुणे में आयोजित हुए और चौथे संस्करण की विजेता रही है सुपरनोवास। फाइनल मैच में इसने वेलोसिटी टीम को हराया। तो सुपरनोवास ने तीसरी बार ये टी20 चैलेंज जीता है। वर्ष 2020 में ट्रेल ब्लेजर्स ने एक बार इस संस्करण को जीता है। तो ध्यान रखना है कि सुपरनोवास तीसरी बार इस टी20 चैलेंज की विजेता बनी है। एक और बात महत्वपूर्ण है टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बारे में। ये डियोंड्रा डॉटिन है, सुपरनोवास टीम के लिए खेलती हैं।
वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो डिएंड्रा डॉटिन। और किसने जीता है वुमेन्स T20 चैलेंज 2022 का चौथा संस्करण? सुपरनोवाज ने। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के बारे में है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन 26 अप्रैल से 1 मई 2022 के दौरान मनीला फिलीपींस में किया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की है कि भारत की PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। और ये पहली बार नहीं है, ये दूसरा एशियाई कांस्य पदक है PV सिंधु का। ऐसा पहला कांस्य पदक उन्होंने वर्ष 2014 में अर्जित किया था। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में, इसका आयोजन स्थल पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि किस भारतीय ने इसमें पदक अर्जित किया, तो भारत की PV सिंधु ने इसमें कांस्य पदक जीता। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात ऊबर कप और थॉमस कप के बारे में है। तो ध्यान रखना है, परीक्षाओं में विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया कि ऊबर कप का संबंध किससे है? तो ऊबर कप का संबंध महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप से है, वहीं थॉमस कप का संबंध पुरुषों की बैडमिंटन चैंपियनशिप से है। अब हम देखते हैं इस बार ये ऊबर कप और थॉमस कप क्यों चर्चा में रहे हैं। तो 29वां ऊबर कप 2022 का आयोजन कब हुआ? 8 से 15 मई 2022 के दौरान थाईलैंड में हुआ। और 29वां ऊबर कप का विजेता है दक्षिण कोरिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका विजेता दक्षिण कोरिया रहा है और इसने 15 बार के विजेता चीन को फाइनल मैच में हराया और दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। तो ध्यान रखना है कि 29वें ऊबर कप 2022 का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। कुछ और बातें महत्वपूर्ण हैं जो भारत के संदर्भ में हैं कि भारतीय टीम की क्या स्थिति रही 29वें ऊबर कप में। तो भारतीय टीम का नेतृत्व कर रही थी PV सिंधु और PV सिंधु के नेतृत्व वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। तो ध्यान रखना है कि भारत ने कोई पदक अर्जित नहीं किया है। महत्वपूर्ण बात है कि 29वें ऊबर कप का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। और किसको हराया इसने? 15 बार के विजेता चीन को। अब हम थॉमस कप के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने थॉमस कप के बारे में जाना कि ये पुरुषों की बैडमिंटन चैंपियनशिप है और 32वां थॉमस कप 2022 का आयोजन मई 2022 में थाईलैंड में कराया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 32वें थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा है? भारत। और इसने 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को फाइनल मैच में हराया और इस प्रकार से थॉमस कप का पहली बार विजेता बना है भारत। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि पहली बार ही भारत ने इसको जीता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 32वें थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? भारत। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात यूएफए चैंपियंस लीग 2021-22 के 67वें सेशन से संबंधित है। अब यूएफए चैंपियंस लीग है क्या? ये यूरोप का सर्वाधिक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसका 67वां सेशन आयोजित किया गया है। कब से कब तक? 28 मई को फाइनल मैच खेला गया। कहाँ खेला गया? पेरिस के स्टाड डी फ्रांस स्टेडियम में। और इसका विजेता रहा है स्पेन का रियल मैड्रिड। पूछा जाएगा कि यूएफए चैंपियंस लीग 2021-22 का विजेता कौन है? तो रियल मैड्रिड स्पेन का फुटबॉल क्लब है। इसने इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल को फाइनल मैच में हराया। जैसा कि हमने बात की कि फाइनल मैच कहाँ हुआ है? पेरिस के स्टाड डी फ्रांस स्टेडियम में। तो ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा यूएफए चैंपियंस लीग 2021-22 के बारे में। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात पुरुषों की 75वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 के बारे में। इसे संतोष ट्रॉफी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका फाइनल मैच खेला गया 2 मई को केरला में और इसका विजेता रहा है केरला। इसने पश्चिम बंगाल को हराया और इस प्रकार से केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो अगर पूछा जाएगा हमारी एग्ज़ाम में कि पुरुषों की 75वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का विजेता कौन रहा? तो केरल। विगत वर्षों में ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। विजेता कौन रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ध्यान रखना है। चलते हैं अगली बात देखते हैं। अगली बात महिलाओं की 12वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 के बारे में है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कि इसका आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश है, ठीक है। 6 से 17 मई 2022 के दौरान
इसका आयोजन किया गया और इसका विजेता रहा है उड़ीसा। इसने कर्नाटक को हराया। तो ध्यान रखना है महिलाओं की 12वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के बारे में। आयोजन स्थल क्या है, विजेता कौन रखा है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात 11वें हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 23 मई से 1 जून 2022 के दौरान इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया और इसका विजेता कौन रहा है, दक्षिण कोरिया। फाइनल मैच में इसने मलेशिया को हराया। तो ये बात ध्यान रखनी, अगर पूछा जाएगा कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है, तो दक्षिण कोरिया, इसने मलेशिया को हराया। आयोजन स्थल को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे कि 11वें हीरो एशिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन स्थल क्या है, तो जकार्ता। जैसे कि हमने बात की, मई जून 2022 के दौरान इंडोनेशिया के जकार्ता में ये खेल आयोजित किए गए। अब अगर हम भारत की स्थिति को देखें कि 11वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की क्या स्थिति रही, तो भारत ने तीसरा स्थान अर्जित किया और भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। तो ध्यान रखना है कि भारत ने 11वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में कांस्य पदक अर्जित किया है। कुछ और बातें जानें तो जो 2017 में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में, तो उसका विजेता भारत रहा है। भारत ने 11 संस्करणों में 10 पदक अर्जित किए हैं, तो इसलिए भारत की उपलब्धि यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत ने 2003, 2007 व 2017 में पहला स्थान अर्जित किया। वहीं 11 संस्करणों में 5 बार उप विजेता रहा है, 1982, 1985, 1989, 1994 और 2013 में। वहीं 2 बार कांस्य पदक जीता है, यानी तीसरे स्थान पर रहा है। एक तो हो गया 1999 और इस बार 2022 में। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं 11वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के बारे में। हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा भारत की स्थिति को लेकर प्रश्न, तो या पहले स्थान पर कौन रहा या किसने पहला स्थान अर्जित किया, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात महिलाओं की 12वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के बारे में है। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 8 से 20 मई 2022 के दौरान इस्तांबुल टर्की में किया गया। तो पूछा जा सकता है कि 12वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई महिलाओं की, तो हमें ध्यान रखना है कि इस्तांबुल टर्की में की गई। अगर हम पदक तालिका की ओर नज़र डालें तो पहला स्थान टर्की का रहा है। टर्की ने 7 पदक अर्जित किए, जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य हैं। वहीं दूसरे स्थान पर आयरलैंड रहा 2 पदकों के साथ, इसने 2 स्वर्ण पदक अर्जित किए। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा 2 पदकों के साथ, 1 स्वर्ण और 1 रजत। वहीं भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 3 पदक अर्जित किए, जिसमें 1 स्वर्ण है और 2 कांस्य हैं। तो ध्यान रखना है। और जो भारत का 1 स्वर्ण आया है वो किसने जीता है, ये तेलंगाना की निकहत जरीन ने जीता है 52 किलोग्राम भार वर्ग की श्रेणी में। और निकहत जरीन ऐसी 5वीं भारतीय बन गई हैं जिन्होंने महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अन्य 2 जो पदक विजेता हैं, जैसा कि हमने बात की कि 2 कांस्य पदक भी आए हैं, तो मनीषा मौन है और परवीन हुड्डा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर पूछा जाएगा कि महिलाओं की 12वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्थल क्या है, तो इस्तांबुल टर्की। पदक तालिका में पहले नंबर पर टर्की रहा, वहीं भारत का स्थान चौथा रहा। निकहत जरीन के बारे में जानना है, पूछा जा सकता है कि निकहत जरीन किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात वर्ष 2021-22 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों से संबंधित है। हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2021-22 के दौरान, यानी 12 माह में कुल कमाई के मामले में खिलाड़ियों की क्या श्रेणी रही है, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार ये आकलन है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि इसमें पहला स्थान लियोन मेसी का है। ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 12 माह में इनकी कुल कमाई फोर्ब्स द्वारा आंकलित की गई है $130 मिलियन। तो पूछा जाएगा कि फोर्ब्स के अनुसार 2021-22 के दौरान विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान किसका है, लियोन मेसी का। दूसरे स्थान पर हैं बास्केटबॉल, अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स, और इनकी कमाई कितनी रही है पिछले 12 माह में, $121.2 मिलियन। तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, और इनकी कमाई रही है
2021-22 के दौरान $115 मिलियन। तो अगर पूछा जाएगा तो ये बातें ध्यान रखनी है कि फोर्ब्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में वर्ष 2021-22 के दौरान पहला स्थान है लियोन मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात कार्लोस अल्कराज के बारे में है। हाल ही में ये 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी चर्चा में रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैड्रिड स्पेन में आयोजित पुरुषों के मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जो कि मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। अब इनका ये खिताब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि क्वार्टर फाइनल में इन्होंने राफेल नडाल को हराया, सेमीफाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, वहीं फाइनल मैच में इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया और यह खिताब अर्जित किया। तो इस दृष्टि से इनकी ये उपलब्धि महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे कार्लोस अल्कराज का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना है कि ये टेनिस प्लेयर हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात बोरिस बेकर से संबंधित है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे बोरिस बेकर? पहले हम बोरिस बेकर के बारे में जान लेते हैं। तो ये विश्व के पूर्व नंबर 1 जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। ये नोवाक जोकोविच के कोच भी रहे हैं बोरिस बेकर। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि दिवालियापन से जुड़े एक अपराध के मामले में इन्हें 2.5 वर्ष की जेल की सजा हो गई है। इन पर आरोप क्या है? तो जून 2017 में झूठ बोलकर स्वयं को इन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया था ऋण ना चुकाने के संदर्भ में। तो उसी आरोप में ये अपराधी साबित हुए हैं और इन्हें उसी अपराध के मामले में 2.5 वर्ष की जेल की सज़ा हो गई है। अगर पूछा जाएगा बोरिस बेकर के बारे में तो हमें ध्यान रखना है कि ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं और विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। जैसा कि हमने बात की कि नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर भी हैं, तो उनके ये कोच भी रहे हैं। अगली बात है अविनाश साबले के बारे में, जो कि ये लंबी दूरी के धावक हैं, महाराष्ट्र के हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के अविनाश सालवे ने पुरुषों की 5000 मीटर की दौड़ में 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इन्होंने अमेरिका के सैन जुआन में मई 2022 को एक एथलेटिक प्रतियोगिता में ऐसा कारनामा किया। हालांकि उस एथलेटिक प्रतियोगिता में इनका स्थान 12वां रहा, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अर्जित किया। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात ज्योति याराजी के बारे में है। ये चर्चा में क्यों रही हैं? ज्योति याराजे धाविका हैं और ये भी चर्चा में क्यों रही हैं? ये आंध्र प्रदेश की हैं और 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अर्जित किया और इसीलिए चर्चा में रहीं। अगर ज्योति याराजी के बारे में पूछा जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि ये धाविका हैं। अनु रानी भी चर्चा में रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की हैं। ये एथलीट हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। क्यों चर्चा में रही हैं? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के जेवलिंग थ्रो में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कहाँ? चौथी इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन 8 मई 2022 को जमशेदपुर में किया गया था। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि ये खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो अनु रानी का संबंध जेवलिन थ्रो से है। ज्योति याराजी का संबंध एथलीट हैं, ये धाविका हैं। ठीक है, अविनाश साबले भी धावक हैं, तो यानी दौड़ से इनका संबंध है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब हम मई 2022 में चर्चा में रहे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो अभी बचे रह गए हैं। जैसे पहली बात है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। ये परिचालन क्यों बंद हो गया था? कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से ये परिचालन बंद था। अभी मई जून 2022 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। कौन कौन सी रेलगाड़ियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच अभी चलाई गई हैं? इसमें है बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। पूछा जा सकता है कि बंधन एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच है, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। कुछ और बातें जाने तो बंधन एक्सप्रेस भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना के बीच चलती है। वहीं मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलती है।
महत्वपूर्ण बात यही है इन तीनों ट्रेनों के बारे में जानना चर्चा में क्यों रही हैं, क्योंकि हाल ही में इनका परिचालन पुनः प्रारंभ किया गया। नाम है बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, भारत और बांग्लादेश के बीच। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात आसानी चक्रवाती तूफान से संबंधित है जो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आया। तो पूछा जाएगा कि आसानी क्या है या आसानी चक्रवात कहाँ आया, तो बंगाल की खाड़ी में आया और इसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक तबाही मचाई। तो ध्यान रखना है आसानी के बारे में कि यह एक चक्रवाती तूफान है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आया। कुछ व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं जैसे प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते क्यों चर्चा में रहे? ये भारत की महिला पर्वतारोही हैं, 30 वर्षीय हैं और मई 2022 में इन्होंने कंचनजंगा को फतह किया और इसीलिए चर्चा में रहीं। 5 मई 2022 को सिक्किम स्थित कंचनजंगा, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है और इसकी हाइट कितनी है 8586 मीटर, कंचनजंगा की हाइट, और इसी को इन्होंने फतह किया है। 2013 में प्रियंका मोहिते ने माउंट एवरेस्ट की भी फतह की थी। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8849 मीटर, ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाएगा प्रियंका मोहिते का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये पर्वतारोही हैं। कहाँ की हैं? भारत की हैं। दो और बातें पर्वतारोहियों से संबंधित हैं। एक है शेरपा कामिरीता, ये नेपाल के पर्वतारोही हैं, 52 वर्षीय हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने मई 2022 में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और विश्व में सर्वाधिक सफल आरोहण का रिकॉर्ड बनाया। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण का रिकॉर्ड बनाया। तो पूछा जाएगा शेरपा कामिरीता के बारे में, तो ध्यान रखना है नेपाल से संबंधित हैं। क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि उन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया है। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो लक्फा शेरपा, जो कि नेपाल की 48 वर्षीय महिला हैं, इन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया है और महिलाओं के संबंध में ये भी सर्वाधिक बार आरोहण करने वाली महिला हैं। तो पूछा जाएगा अगर कि लक्फा शेरपा के बारे में, तो ध्यान रखना कि नेपाल की 48 वर्षीय महिला पर्वतारोही हैं। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात हेडगेहाग 22 के बारे में है। अगर पूछा जाएगा हेडगेहाग 22 ये क्या है, तो ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो एस्टोनिया के नेतृत्व में 11 राष्ट्रों के साथ संपन्न कराया गया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, लाटविया, फिनलैंड, स्वीडन आदि देशों ने भाग लिया। तो पूछा जाएगा कि हेडगेहाग 22, तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, एस्टोनिया के नेतृत्व में संपन्न कराई गई और 11 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात चीन के स्पेस टेलीस्कोप से संबंधित है जो है सुनतियान। हाल ही में अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सुनतियान क्या है, तो वह है चीन का स्पेस टेलीस्कोप। अब चीन द्वारा घोषणा की गई है कि दिसंबर 2023 में इसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाएगा। अब अगर इसकी क्षमताओं की बात की जाए सुनतियान की, तो हब्बल टेलीस्कोप, जिसका विकास नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया है, तो हब्बल टेलीस्कोप जैसी क्षमताओं वाला इसे कहा जा रहा है सुनतियान टेलीस्कोप को। तो ध्यान रखना है चीन के स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जो कि है सुनतियान। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात वेनेजुएला के व्यक्तित्व जुआन विसेंट मोरा के बारे में है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 17 मई 2022 को जुआन विसेंट मोरा, जो कि वेनेजुएला के व्यक्तित्व हैं, इनको सर्वाधिक आयु का व्यक्ति घोषित किया गया है। किसके द्वारा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सर्वाधिक आयु 113 वर्ष का घोषित किया गया है। किसको? जुआन विसेंट मोरा को। तो अगर पूछा जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि जुआन विसेंट मोरा वेनेजुएला के हैं और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सर्वाधिक आयु का व्यक्ति ने घोषित किया गया। जुआन विसेंट मोरा का जन्म हुआ है 27 मई 1909 को वेनेजुएला में और ये सर्वाधिक आयु के व्यक्ति हैं, ऐसा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा घोषित किया गया है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की पेंटिंग से संबंधित है।
और इस पेंटिंग का नाम है शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन और इसका निर्माण किया है चित्रकार एंडी वारहोल ने 1964 में। हाल ही में चर्चा में ये क्यों रही है? क्योंकि 20वीं सदी की और अमेरिका की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग के रूप में अभी ये चर्चा में रही। ये 195 मिलियन डॉलर में बिकी और इसीलिए चर्चा में रही। तो अगर पूछा जाएगा शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन के बारे में तो ये क्या है? प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की ये पेंटिंग है। इसका निर्माण किसने किया? एंडी वारहोल 1964 में। क्यों चर्चा में रही? ध्यान रखना है, सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात राखी गढ़ी से संबंधित है। राखी गढ़ी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में जानेंगे। राखी गढ़ी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध या लोकप्रिय स्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भी है और हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में 5000 वर्ष पूर्व के आभूषण फैक्ट्री के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही घरों के अवशेष, बर्तन, रॉयल सील आदि भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर राखी गढ़ी के बारे में पूछा जाएगा। तो राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बात की कि आभूषण की फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं, घरों के अवशेष मिले हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में आभूषण की फैक्ट्री के अवशेष कहाँ मिले? तो ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा राखी गढ़ी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है राखी गढ़ी से संबंधित। तो आज की क्लास में हमने खेल परिदृश्य को देखा और कुछ अन्य बातें भी पढ़ी जो मई 2022 करंट अफेयर के अंतर्गत बची हुई थी। तो इस प्रकार आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।